इन्होंने कहा कि सर मेरी जो पहली परीक्षा थी वहां में डॉक्यूमेंट्स आउट हुआ, दूसरी बार गया तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एसएसबी में मैं यहाँ से तैयारी किया। फर्स्ट टाइम मैं सीडीएस 2022 में मैंने क्लियर किया था फर्स्ट सीडीएस। आपका रिटर्न क्वालिफाई किया आपने, आप कॉन्फ्रेंस इन हुए, उसके बाद जब मेडिकल आउट हुए तो क्या कभी ऐसा तो नहीं फील हुआ ना मेरे बच्चे की अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ से चीजें निकल गई है? एक सीपीडी जो है जो अच्छा गाइडलाइंस दिया, और जैसे एसएसबी होता है 5D का प्रोसेस वैसे यहाँ से मुझे मिला। फर्स्ट डे का प्रोसेस जैसे OIR हो गया, पीपीडीटी हो गया, सेकेंड साइकोलॉजी हो गया, जीटीओ और पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ तक का बहुत अच्छे ऑफिसर्स यहाँ आए। बच्चे जिन्होंने सीडीएस क्वालिफाई किए 14 15 अटेम्प्ट में, अब सोचते हो यार इतना मौका कैसे? आपको बता दें कि कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी अपना नया बैच एसएसबी इंटरव्यू का 15 तारीख से स्टार्ट कर रहा है और 15 से आप कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी में एसएसबी के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी में। आज हमारे साथ एक मेधावी हमारे छात्र शुभम कुमार जी जो रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं। तो शुभम, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। जय हिंद सर। जय हिंद। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ बैठे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी के छात्र भी आप रहे हैं और अभी भी हमारे साथ प्रॉपर तरीके से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले हम शुभम के बारे में जानेंगे। शुभम, कुछ आप अपने बारे में बताएं और अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ अपना जो जीवन रहा आपका वो आप अपना साझा करें हमारे साथ। सर मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं प्रतापगढ़ से और सरियापुर गांव का से बिलोंग करता हूं मैं जी। सर मैं कैडेट पॉइंट से मैंने तैयारी किया, मैं यहाँ रह के भी तैयारी किया और सर हमेशा यहाँ से लाइव क्लासेस लिया जी सर। और मैं यहाँ से इस बार मेरा तीसरी बार मैंने यहाँ से सीडीएस में क्वालिफाई किया जी। सर मैं यहाँ से एसएसबी की तैयारी किया, जो मुझे बहुत अच्छा गाइडलाइंस मिला यहाँ से द्वारा जी। मुझे बहुत अच्छा यहाँ से गाइडलाइंस प्लस अच्छे मोटिवेशन यहाँ से मिले जो मैं एसएसबी तक पहुंचा। और एसएसबी में मैं यहाँ से तैयारी किया। फर्स्ट टाइम मैं सीडीएस 2022 में मैंने क्लियर किया था फर्स्ट सीडीएस। तो मैं यहाँ आके मैं प्रयागराज आया तो मुझे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी की कोचिंग मिला, जो एक फ्री नहीं, एक अच्छा मोटिवेशन, एक अच्छा गाइडलाइंस दिया गया मुझे। बहुत सारी कोचिंग हैं जो एसएसबी की तैयारी कराती हैं, लेकिन एक सीपीडी जो है जो अच्छा गाइडलाइंस दिया और अच्छा राह पे मतलब जैसे एसएसबी होता है 5D का प्रोसेस वैसे यहाँ से मुझे मिला। सारे फर्स्ट डे का प्रोसेस जैसे OIR हो गया, पीपीडीटी हो गया, फिर सेकेंड साइकोलॉजी हो गया, जीटीओ और पर्सनल इंटरव्यू, और यहाँ तक का बहुत अच्छे ऑफिसर्स यहाँ आए जो अच्छे गाइडलाइंस दिए और अच्छे से टीच किए। यहाँ से टीचर्स द्वारा बहुत सपोर्ट मिला, बहुत मोटिवेशन मिला, जो मैं एसएसबी तक गया। मैं फर्स्ट टाइम सीडीएस डॉक्यूमेंट फेल हुआ, उसके बाद फिर से मैं सीडीएस क्वालिफाई किया, सेकंड सीडीएस। तो फिर मैं यहाँ से फिर से मैं एसएसबी की तैयारी मुझे मिला, फिर से मुझे एसएसबी यहाँ से मिला, जो अच्छे से फिर से मैं प्रिपेयर किया। फिर मैं यहाँ से सेकंड टाइम मैं एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ और 2023 में मैं फिर से सीडीएस का एग्जाम दिया। जो मैं सीपीडीए से हमेशा टीचरों से जुड़ा रहा मैं, और हमारे डायरेक्टर सर जितेंद्र सर से अच्छी गाइडलाइन मिलता, हमेशा मोटिवेशन मिलता था। मैं हमेशा कुछ भी रहता था सर से जानकारी लेता था, अच्छे मुझे सलाह मिलता था, कुछ भी हो यहाँ मुझे सारे जो भी डाउट्स रहते थे रिलेटेड पेपर्स, मैं हमेशा यहाँ के लाइव क्लासेस और सारे मॉक टेस्ट मैं देखा करता था। मैं आ नहीं पाता था लेकिन सर से हमेशा जुड़ा रहता था। सर की गाइडलाइन में सर की रात में भी क्लास चलती थी, नाइट में मैं हमेशा उसको देता था, और सर भी सारे अच्छे क्वेश्चन जो भी रिलेटेड एग्जाम में आते हैं और वहां से मैं उनसे कैचअप करता था, जो मुझे बहुत इंकरेज करता था, बहुत अच्छा लगता था। तो शुभम, जैसा कि शुभम के बारे में आपने जाना कि शुभम ने लगभग एक ही सांस में सारी चीजें उसने स्पष्ट बता दी। शुभम शुरू से एक मेधावी छात्र रहा, इसको लगता था कि सर हम लोग स्टेट बोर्ड के छात्र हैं और पता नहीं सीडीएस क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। ये प्रश्न जो हर एक स्टेट बोर्ड के छात्रों के अंदर ये मन में होता है कि सर हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, क्या वहां से निकलेंगे तो क्या सीडीएस निकाल पाएंगे। जब हम बात करते हैं सिख कैंडिडेट्स की बात करते हैं, जाट के साथ बैठते हैं या फिर बात करते हैं सीबीएसई आईसीएसई वालों का, उनके सामने हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लूज होता है। तो क्या सर ऐसा तो नहीं कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा? तो मैंने हमेशा शुभम को बोला कि बेटा तुम्हारे चेहरे में जो एक चमक दिखती है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है और इंसान इसको बड़ी मेहनत करके ही पाता है।
तो शुभम को मैं शुरू से देखता था, काफी मोटिवेट रहता था। अभी भी जब देखा इसको तो मैं ऑफिस में रिसेप्शन में इंक्वायरी दे रहा था और वहां भागते भागते आया, दौड़ते हुए, सर आपसे मिलना, आपका नंबर मेरे पास नहीं था। काफी खुश था और ये खुशी अलग तरीके का एक प्यार और एक मोटिवेशन जागृत करता है उन बच्चों के लिए जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनको सीडीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और शुभम उन सभी बच्चों के लिए जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, यूपी बोर्ड से, बिहार से, झारखंड से, अपने यहाँ तो लगभग 17 राज्य के बच्चे शुभम पढ़ते हैं, आपकी क्लासेस में भी रहे होंगे। हम रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं, आप भी लोग भी वीडियोस देखते होंगे, काफी खुशी होती है। तो प्रतापगढ़ में आपने बताया कि आप प्रतापगढ़ गांव से रहने वाले हैं, तो किस स्कूल से आपने पढ़ाई की थी वहां पर? मेरी स्कूलिंग पढ़ाई सर मैं नवोदय विद्यालय से स्टार्ट हुआ। मैं 6 से 12 तक नवोदय में पढ़ा। आफ्टर कंप्लीटेड माय 12th सर, मैं ग्रेजुएशन के लिए मैं प्रतापगढ़ में कॉलेज में वहां से बीसीए कर रहा था जी। फिर उसके बाद सर मैंने फिर प्रिपरेशन में बीसीए जब मैं एडमिशन लिया तो मैं शुरुआत से ही सीडीएस के लिए मैं डिफेंस में जाना चाहता था, तो मैं उसका प्रिपरेशन शुरू किया धीरे धीरे। मुझे भी लगता था कि हार्ड है, बट मैंने कोशिश किया सर कि मुझे, और मैं हमेशा इस कोचिंग से सीपीडीए से जुड़ा रहा। मैं हमेशा यहाँ की लाइव क्लासेस लेता था, तो क्वेश्चंस मैं देखता था और जितनी लाइव क्लासेस, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश की, मैं सारी क्लासेस लाइव ही करता था। और मुझे भी लगता था कि मैं कर लूंगा अगर कोशिश करूंगा। तो मुझे यहाँ से गाइडलाइंस मिला और मैंने किया। हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं और चयनित होते हैं और अपनी सेवा देते हैं भारतीय सेना को। तो शुभम, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि बेटा आप ऐसे ही आगे बढ़ो और अपनी तरक्की करो। जब पहली बार आपका रिटर्न क्वालिफाई किया, आप कॉन्फ्रेंस इन हुए, उसके बाद जब मेडिकल आउट हुए, तो क्या कभी ऐसा तो नहीं फील हुआ ना मेरे बच्चे की अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ से चीजें निकल गई है? नहीं सर, मेहनत तो मैंने किया और हिम्मत मैंने बांधा रहा कि मैं करूंगा। इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा फिर से क्वालिफाई करके। मुझे मंजिल पाना है तो मैं हार्ड वर्क करूंगा। और बिल्कुल, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि ये लाइफ है, जिंदगी है। ऐसा नहीं, मैं तो कोटा में देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि कभी कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है, कभी अभी जब अग्निवीर लागू हुआ तब कई बच्चों ने सुसाइड किया। तो उससे तो आप जंग हार गए ना। अगर आप होते तो शायद जंग जीत सकते। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका अलग से सिलेक्शन या कोई ना कोई चयन प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन जब आपने अपने आप को ही खत्म कर दिया तो कहानी तो पूरी खत्म हो गई ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको केवल यही बताना चाहता हूँ कि एक लाइफ है, एक जिंदगी जो है, स्ट्रगल का समय। अगर ईश्वर ने आपको ये मौका दिया, पृथ्वी लोक में आपको उन्होंने भेजा है, तो आपको कुछ करके जाना है। कहते हैं ना कि पैदा तो गरीब हुए थे लेकिन मरेंगे गरीब नहीं। गरीब यहाँ पैसे से तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य यहाँ पर है आपके इमोशन से, तात्पर्य यहाँ पर है आपके नेम और फेम से। और आपने जिस दिन पहचान बना ली उस दिन आपने कुछ कमा लिया। और यही समझिए कि आपकी पहचान ही अपना आपका एक रुतबा है कि आपके मरने के बाद भी इंसान आपको जानेगा केवल और केवल आपकी पहचान से, आपकी आदतों से, आपके तरीकों से। ये सच बात है। मैं हमेशा बच्चों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि बेटा ये लाइफ है, एक क्रिकेट की तरह है, एक क्रिकेट की बॉल की तरह है। जहां पर हम क्रिकेट खेलते हैं तो ये जिंदगी में, इस लाइफ में जहां कोई कीपर नहीं है और ना ही कोई स्टंप है, और बॉल जो है वो आपका कैरियर है। एक बॉल जाएगी, बल्ले में नहीं आती, घबराना नहीं है, आउट होने का चांस नहीं है। दूसरी बॉल आएगी, वो भी नहीं लगी कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई, मेरे बच्चे, कोई ना कोई बॉल ऐसी आएगी जो आपके बल्ले पे जरूर लगेगी। और जिस दिन लगेगी ना उस दिन आपका रुतबा, आपका तरीका और आपके रहने का तरीका सब बदल जाएगा। उस दिन दुनिया आपको सल्यूट करेगी और आप झंडा गाड़ देंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। वैसे ही शुभम हमारे साथ है और शुभम ने लगातार मेहनत की। इन्होंने कहा कि सर मेरी जो पहली परीक्षा थी वहां में डॉक्यूमेंट्स आउट हुआ, दूसरी बार गया तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत नहीं हारा तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। मेरा कई सारे ऐसे बडीज है, जैसे इमरोज आला मेरा एक दोस्त है, मैं आपको इस वीडियो में नीचे तस्वीर आपको दिख रही होगी, मैं उसकी फोटोज आपको मेंशन करता हूं। इस समय ऑन वर्दी फोटो आपको दिख रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स से, बहुत सारे कैडेट्स से, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सीडीएस क्वालिफाई किए 14-14, 15-15 अटेम्प्ट में। अब सोचते हो यार इतना मौका कैसे? पहले उन्होंने एनडीए दिया, फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री दिया, सीडीएस दिया, टीएस दिया। इतनी अटेम्प्ट होने के बाद जब मौका ना मिला तो एनसीसी में घुस गया। एनसीसी के थ्रू फिर उसने बंदे ने सिलेक्शंस लिया और सिलेक्शंस लेने के बाद सीडीएस ज्वाइन किया, फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन किया, एनडीए आईएमए ट्रेनिंग ली। आईएमए ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उसने कमीशन लिया, कमीशन लेने के बाद फाइनली आज वो अभी फिलहाल इलाहाबाद में ही कैप्टन है। तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने मेहनत की और मेहनत करके अपने आप को वहां पर पहुंचाया।
शुभम ऐसे ही आप आगे बढ़ो, मम्मी पापा काफी खुश होंगे। जी सर। इस बार आप पीछे नहीं हटना है। एक पंजाबी में एक कहावत है, चक दे फट्टे, है ना? जी सर। पीछे नहीं हटना, बैंड बजा देनी है एकदम पूरी तरीके से। अपने आप में काबू पाने की एक संयम मेंटेन करिए, अपने दिमाग पर काबू पाइए। आपने 2 बार एसएसबी दिया है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, आपको बता दें कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी अपना नया बैच एसएसबी इंटरव्यू का 15 तारीख से स्टार्ट कर रहा है और 15 से आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में एसएसबी के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नया सेशन में, एक नए वीडियो में। तब तक अगर शुभम कुछ आप कहना चाहते हो, बच्चों को कोई गाइड करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप बताएं। जी सर, मैं यही कहूंगा, कोशिश हमेशा करना चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए। खुद पे विश्वास रखो तो कुछ भी पाया जा सकता है, और अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो कुछ भी मुमकिन, मतलब कुछ भी नहीं पा सकते हम। हिम्मत अपने से बनाया जाता है, मोटिवेशन दूसरे दे सकते हैं, और खुद से सब कुछ किया जाता है। और कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव, और हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, और हार्ड वर्क करना चाहिए। खुद पे विश्वास रखो। और बिल्कुल, तो भाई सीधी सी बात है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जब हम दोनों मिला के करते हैं तब हमारा काम हो जाता है। लेकिन आज भी लोग कहते हैं यार हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। सच मान लो इस बात को, हार्ड वर्क ही सब कुछ है। अगर आपने मेहनत करना छोड़ दिया तो ईश्वर भी आपसे रूठ जाएगा। इसलिए मेहनत करना बंद नहीं करना, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। क्या शुभम? चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए लड़ते रहिए चींटी की तरह, तब तक जब तक आप अपने मंजिल को पार न कर लें, पा ना जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।